हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो में वी विल डिस्कस द टॉपिक जेनेटिक ड्रिफ्ट। इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी शॉर्ट टॉपिक। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इसे हम सैम्पलिंग एरर या सीवॉल राइट इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ये दिया गया था बाय द जेनेटिस्ट सीवॉल राइट 1930 में। और ये क्या कहना चाहता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक पॉपुलेशन के जीन फ्रीक्वेंसी में रैंडम फ्लक्चुएशन होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्योरली बाय चांस। सपोज़ कोई पॉपुलेशन है तो उसका जो जीन फ्रीक्वेंसी है उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं और ये प्योरली बाय चांस होते हैं। ये नॉन डायरेक्शनल है, हम कह नहीं सकते हैं कौन सा जीन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, एंड अनप्रेडिक्टेबल है। हमें ये भी नहीं पता कि ये कब होगा, कितना टाइम लगेगा। तो इसका कुछ सेलिएंट फीचर्स है। पहला कि ये हमेशा एक स्मॉल पॉपुलेशन में ही वर्क करता है। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है एक स्मॉल पॉपुलेशन में वर्क करता है, एंड ये बाय चांस, प्योरली बाय चांस चेंज होता है जीन फ्रीक्वेंसी। तो जब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, कुछ जीन्स लॉस्ट हो जाते हैं, कुछ रिड्यूस हो जाते हैं, कुछ इंक्रीज़ हो जाते हैं प्योरली बाय चांस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि जो जीन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है वो एडवांटेजियस है या फिर डिसएडवांटेजियस। जो जीन इंक्रीज़ हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा कर रहा हो पॉपुलेशन को तभी इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उन जीन्स को फेवर करता है जो कि अडेप्टिवली इन्वायरमेंट के फेवर में है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कुछ भी इंक्रीज़ कर सकता है, कोई भी जीन डिक्रीज़ कर सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण नया म्यूटेशन आता है स्मॉल पॉपुलेशन में, एंड या तो ये म्यूटेशन कैरी ऑन हो सकता है या फिर लॉस्ट भी हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अडेप्टिव वैल्यू। हमने देखा था कि जो म्यूटेशन हार्मफुल होता है वो नेचर एलिमिनेट कर देता है टू प्रमोट नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट के केस में ऐसा नहीं है। म्यूटेशन या तो फिक्स भी किया जा सकता है या लॉस्ट हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अडेप्टिव वैल्यू। और ये होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है, मतलब जो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण एक पॉपुलेशन हेट्रोजाइगस से होमोजाइगस की तरफ बढ़ता है। मतलब अगर दो तरह के इंडिविजुअल्स या चार तरह के इंडिविजुअल्स एक साथ रह रहे थे तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद हो सकता है उस पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही तरह के इंडिविजुअल्स मिले। ये हमने देख लिया कि नेचुरल सिलेक्शन को फेवर नहीं करता है, उसके ऑपोजिट में है। एंड जो नया पॉपुलेशन में कैरेक्टर्स देखा गया है वो हो सकता है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन में बहुत कम हो या फिर हो ही नहीं। अब इसका जो मैकेनिज़म्स या फिर मोड है, तो इसमें दो इफ़ेक्ट है, मेनली दो मोड्स है जेनेटिक ड्रिफ्ट के, एंड ये बहुत सिंपल है। पहला है हमारा बॉटल नेक इफ़ेक्ट और दूसरा है हमारा फाउंडर्स प्रिंसिपल। तो बॉटल नेक इफ़ेक्ट क्या कहता है कि ये एक हमारा, डायग्राम से समझिए, बहुत सिंपल है। ये एक हमारा लार्ज पॉपुलेशन है, इसमें दो तरह के लोग आपको दिख रहे हैं। एक डिपिक्ट किया गया नॉर्मल सर्कल से, एंड एक सर्कल में इस तरह कट है। तो आप देख सकते हैं जो नॉर्मल सर्कल वाला जीन फ्रीक्वेंसी है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एंड जो कट किया हुआ सर्कल है उसका जीन फ्रीक्वेंसी कम है। तो हम नॉर्मल सर्कल को ए नाम दे देते हैं एंड ये कट सर्कल को हम बी नाम दे देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। अब ये क्या कहता है कि इस पूरे पॉपुलेशन में कोई नेचुरल कलामिटी आया, एंड उस नेचुरल कलामिटी के बाद मतलब पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो गया। इतने सारे इंडिविजुअल्स थे, अब सिर्फ इतने ही इंडिविजुअल्स बचे हैं, तो उससे पॉपुलेशन का रिडक्शन हो गया। तो कोई एक टाइप का पॉपुलेशन ज़्यादा सरवाइव किया एज़ कम्पेयर टू द अदर। तो अब ये जो डिक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन में, उसमें हम देख सकते हैं कि बी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए। पहले ए बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू बी, लेकिन जो नेचुरल कलामिटी आया उसके बाद ऐसा चेंज हुआ कि जो बी था उसका पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू ए। नेचर ने बी को फेवर किया और ए धीरे धीरे एलिमिनेट हो गया।
एंड फिर जब ये जो स्मॉल पॉपुलेशन है फाइनली फिर रिप्रोडक्शन करेगा, मेटिंग करके रिप्रोडक्शन करेगा, आगे बढ़ाएगा अपना पॉपुलेशन को, तो ये जो न्यू पॉपुलेशन बना है इसमें बी का फ्रीक्वेंसी इज़ मच ग्रेटर दैन ए, और ये पहले वाली कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट है। ये पेरेंट पॉपुलेशन था, इसमें ए ग्रेटर दैन बी था, नेचुरल कैलामिटी हुआ, पॉपुलेशन सब बहुत रिड्यूस हो गया, और फिर जो नया पॉपुलेशन है उसमें बी ज़्यादा है ए से। तो ज़रूरी नहीं है कि बी में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फेवरेबल ज़्यादा हो इसलिए ये इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऐसा कुछ नहीं कहता, ये बिल्कुल रैंडम है, इसमें ए भी बढ़ सकता था, बी भी बढ़ सकता था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। तो ये जो डेंसिटी डिक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन का, इसको हम बॉटल नेक, ये रिप्रेजेंट होता है बाई बॉटल नेक। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये डिक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई बॉटल नेक, एंड फाइनली न्यू पॉपुलेशन यहाँ फॉर्म होता है, एंड इस पूरे फिनोमिना को हम बॉटल नेक इफ़ेक्ट कहते हैं। दूसरा है हमारा फाउंडर्स प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है, आप इस डायग्राम से समझिए हमारा फाउंडर्स प्रिंसिपल क्या कहता है। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसमें भी हम ए और बी मार्क कर लेते हैं। ए हमारा वही नॉर्मल सर्कल है, बी हमारा कट सर्कल है। तो इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स, एक लार्ज पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल्स एक जोग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया में जाते हैं और वहाँ खुद को सेटल करते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स एक नए एरिया में जाकर खुद को सेटल करेंगे उस इंडिविजुअल को हम फाउंडर मेंबर्स या फाउंडर इंडिविजुअल्स कहेंगे। वहाँ पे वो अपना एक नया पॉपुलेशन बनाएंगे, और ये फाउंडर इंडिविजुअल्स लिमिटेड इन नंबर होते हैं, और ये एक पर्टिकुलर पेरेंटल जीन पूल कैरी करता है। ये या तो ए होता है या बी होता है, एंड फिर ये वहाँ पर जाके रिप्रोडक्शन करेंगे, अपना फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, और ये इस फिनोमिना को, जिसमें एक नया पॉपुलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है एक पर्टिकुलर जीन फ्रीक्वेंसी का, इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ बी वाले इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, तो इसे हम फाउंडर इफ़ेक्ट कहेंगे कि कोई एक बड़ा पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल्स एक नए आइसोलेटेड एरिया में गए, वहाँ पर उन्होंने अपना जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, तो ये हो गया हमारा फाउंडर इफ़ेक्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको समझ में आ गया, और इसका ये दो फिनोमिना है, बॉटल नेक इफ़ेक्ट और फाउंडर इफ़ेक्ट। इसमें और कुछ भी नहीं है जानने का। दिस वॉज ऑल अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट, यू कैन गो थ्रू इट। मैंने प्रॉपर नोट्स भी डिस्प्ले कर रखा है, इन केस यू वॉन्ट टू नोट इट डाउन, इट विल बी यूजफुल फॉर यू and easier for you to study. Make notes, and in case of any doubts you can obviously comment in the comment section.